मनुष्य हमेशा चिंताग्रस्त क्यों रहता है? क्या ऐसे कारण है जो कि मनुष्य हमेशा चिंता में डूबा रहता है? अभी के स्थिति में कहीं पर भी जाकर देखो, ऐसे मनुष्य, ऐसे इंसान मिल जाते हैं जिसकी मुख पर हंसी बिल्कुल नहीं है, जिसके चेहरे पर मुस्कान नाम की कोई चीज़ नहीं है। अभी की स्थिति में कहीं पर भी जाकर देखो, मनुष्य हमेशा चिंता से ग्रस्त है, टेंशन में हमेशा पड़ा रहता है। तो हमें किस चीज़ की कमी है? हमें ऐसे क्या हो गया है? ऐसे क्या कारण है जो हमें हमेशा चिंताग्रस्त रहना चाहिए? यहाँ तक कहीं पर भी जाओ, गुरुद्वारा हो गया, पार्टी हो गया, किसी फंक्शन हो गया, कहीं पर भी जाने पर देखने पर मिलता है कि मनुष्य हमेशा चिंता से ग्रस्त है, टेंशन में हमेशा डूबा रहता है। क्या हम किसी भी कार्य को खुश रहकर नहीं कर सकते? क्या हमें हमेशा चिंता में ही रहना चाहिए? और हमें चिंता किस लिए करना चाहिए? हमें क्यों चिंता करना चाहिए? हम खुद स्वयं तो चिंता से ग्रस्त रहते हैं, लेकिन दूसरों को भी हम तकलीफ देते हैं। इस चीज़ को हमें समझना चाहिए। हम मान लो मैं चिंता में ग्रस्त हूँ, लेकिन मैं तो हूँ, लेकिन मुझे देखने वाला व्यक्ति भी, उसे टेंशन और चिंता होने लगती है कि ये व्यक्ति ना जाने किस सोच में पड़ा है, इसे किस चीज़ की चिंता है, इसे क्या हो गया है। तो हमें क्या हो गया है कि हम क्या करना चाहिए हमें कि हमें चिंता से मुक्ति मिल सके? हमें उस सद्गुरु के बताए हुए, उस सतनाम पिता के बताए हुए मार्ग को अपनाना चाहिए। सत्य अहिंसा के मार्ग पर हमें चलना चाहिए, ताकि हम उस चिंता से मुक्त हो सकें, उस टेंशन से हम मुक्त सकें, हम आम जिंदगी जीवन अपना जी सकें। हमें चिंता बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्या हम चिंता करके किसी चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। चिंता करने से हमारे ही नुकसान होता है, हमारे ही शरीर का नुकसान होता है, और हमें देखने वाला व्यक्ति भी चिंता से ग्रस्त हो जाता है। लोग कहते हैं, जैसे तुम सामने वाले को प्रेजेंट करोगे, उसी तरह से वो भी आपको प्रेजेंट करेगा। यानी कि जैसे आप रहोगे, जिस व्यक्ति के सामने में आप जिस तरह से रहोगे, उसी तरह से वो व्यक्ति भी हो जाता है। जैसे कि मैं एकदम चिंता में किसी से बात कर रहा हूँ, किसी से मुलाकात कर रहा हूँ, तो क्या वो व्यक्ति हमें खुश दिखाई देगा? वो भी हमारी तरह बिल्कुल स्वयं टेंशन और चिंता से ग्रस्त हो जाएगा। तो क्या हमें इसी तरह से ज़िंदगी जीना है? हमें घर परिवार की चिंता बिल्कुल सभी को रहती है, अपने परिवार की चिंता। तो क्या वो हमेशा टेंशन में रहने से हर कार्य को हम संभाल सकते हैं, देखभाल कर सकते हैं? तो हमें किस चीज़ की कमी हो गई है? हमें क्या ऐसे हो गया है, क्या ऐसे चिंता हो गया है जिसे हम उस चिंता से हम निकल नहीं पा रहे हैं? अगर बहुत ज़्यादा चिंता है, ग्रस्त है, तो किसी से उसके बारे में डिस्कस करो, किसी को बताओ, किसी से सलाह लो, ताकि उस बात का जो क्या कहते हैं कि उसका रीज़न निकल सके। उसे आप जब तक किसी को नहीं बताओगे, जब तक उस बारे में किसी व्यक्ति से बात नहीं करोगे, तो क्या उसके बारे में हमें सल्वेशन मिल सकता है? क्या उसका जवाब हमें मिल सकता है? बिल्कुल नहीं। अगर आप किसी भी वक्त, किसी भी समय, अगर आपको चिंता अगर ग्रस्त करता है, तो मेरा एक टिप्स और ट्रिक्स है, एक फार्मूला है जो हमेशा काम आता है। अगर आपको चिंता सताने लगे, टेंशन आने लगे, तो आप मौन धारण कर लो।
मौन में इतनी शक्ति है कि पूछो मत। इसकी अकत कहानी है, इसकी वर्णन करना हम जैसे मामूली इंसान की बात नहीं है। बड़े बड़े संत, ज्ञानी, महंत, गुरु ने इसकी व्याख्या नहीं कर पाया, तो हम लोग क्या कर पाएंगे। मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि हमें चिंता में बिल्कुल भी नहीं रहना है। हम किस चीज़ की चिंता है, हमें जिस चीज़ की चिंता है उसे हम आज नहीं तो कल ज़रूर उसे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसे हमेशा सही तरीके से अपनाना चाहिए, सही तरीके से देखना चाहिए। हमें उसके बारे में सही जानकारी होना चाहिए, ताकि हम उस चीज़ को, उस किसी भी सवाल को, किसी भी चीज़ को हम आसानी से उसका हल निकाल सकें। अब देखते हो कि बड़े बड़े संत, महंत, ज्ञानी पुरुष जो हैं वो हमेशा खुश दिखाई देते हैं, एकदम से हंसमुख चेहरे के दिखाई देते हैं। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि वो समझते हैं, वो जानते हैं कि चिंता से कुछ नहीं होता है, चिंता से हमेशा दुख की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें दुख में नहीं रहना है, चिंता में नहीं रहना है। हमें खुशी खुशी इस मानव रूपी शरीर को, इस संसार, इस भवसागर में चल के बताना है दूसरों को। उस ईश्वर ने हमें जो भेजा है यहाँ पर, उस सतनाम रूपी सतनाम पिता ने अगर इस धरती पर हमें अवतरित किया है, तो ज़रूर उसका कुछ न कुछ रीज़न होगा, ज़रूर कुछ न कुछ कारण होगा, तब हम इस धरती पर अवतरित हुए हैं या हमें भेजा गया है। उसे आध्यात्मिक भाषा में अवतरित बोल देते हैं, लेकिन ये शब्द बिल्कुल इस पर डिपेंड नहीं करता है। हम यहाँ पर जन्म आए हैं तो बिल्कुल इसका कुछ न कुछ तो कारण है, तभी हम इस धरती पर हमें भेजा गया है। तो उस कारण को, उस रीज़न को हमें समझना है, और हमें घर परिवार की स्थिति से लेकर, एक छोटे से परिवार की स्थिति से लेकर गांव, मोहल्ले, समाज, देश विदेश, हर तरीके हमें जीने की कला होनी चाहिए। तब मनुष्य एक सक्सेसफुल इंसान बन सकता है और उसे हर चीज़ की समझ उसमें आ सकती है और वो हर चीज़ को समझ सकता है। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ, अगर आप चिंता में हैं तो आप मौन धारण कर लीजिए, आप चुप्पी से बैठ जाइए। अगर उतना भी नहीं कर सकते तो उस चिंता, जिसे आपको चिंता सता रहा है, उस बारे में किसी व्यक्ति से बात कीजिए। हो सकता है उसका हल आपके पास ना हो, लेकिन सामने वाला के पास ज़रूर हो। तो अगर चिंता से हम मुक्त हो जाते हैं तो हमारा जीवन सुखमय हो सकता है। हमें सुखमय जीवन जीना है, ना कि चिंताग्रस्त। तो साथियों, आप लोगों को ये वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साहिब सतनाम, साहिब सतनाम, साहिब सतनाम।